आप सही भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आज सभी के लिए एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं जिससे यदि किसी भक्तजन के धन धान में किसी प्रकार की हानि नुकसान हो रहा है, रुकावट आ रही है, कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, बार बार उनको हानि हो रही है, या किसी को पैसा दिया हुआ है वह पैसा वापस नहीं आ रहा, या दिया हुआ पैसा डूब रहा है। बहुत से भक्तजन हैं भूमि भवन खरीदना चाहते हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, परंतु उनके मकान में बार बार बाधाएं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, हानि हो रही है, वह भूमि भवन खरीद नहीं पा रहे, मकान बना नहीं पा रहे। या कोई अपनी ज़मीन जायदाद को बेचना चाहते हैं, उनको अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं, पैसे में रुकावट आ जाती है, सौदा बन नहीं पाता, या किसी के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की बाधा या समस्या या रुकावट आ रही है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का तनाव रहता है, उच्चाटन रहता है, मानसिक परेशानी रहती है, इस प्रकार की जो भी बाधाएं, समस्याएं, इस उपाय को करने से शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। यह एक ऐसा महाउपाय है, इसको करने से आपके समस्त जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह कब करना है, कैसे करना है, किस समय पर करना है तथा किस विधि अनुसार करना है, वह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए हम लेकर आए। जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं वह एंड तक देखते रहें, ताकि हम जो भी विधि जानकारी आप सभी के लिए लेकर आएँ आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। यह उपाय आपको देवशयनी एकादशी के दिन करना है, और इस साल 2024 में 17 जुलाई की देवशयनी एकादशी है। इस दिन आपको इस महाउपाय को करना है। अब करना क्या है वह विधि हम आप सभी को बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। यदि किसी भक्तजन के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं, बाधाएं आ रही हैं तो उनको किस प्रकार दूर करना है, इसी से संबंधित महाउपाय हम आप सभी को बताते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन इस महाउपाय को आपको करना है, और इसी दिन से हमारा चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। अब बहुत से कहते हैं चतुर्मास का क्या मतलब है, या देवशयनी एकादशी को बहुत से कहते हैं इस दिन देव सो जाते हैं, परंतु मैं आप सभी को बताता हूँ यदि देव सो जाएंगे, सभी देवता सो जाएंगे तो यह सृष्टि ही नहीं चल पाएगी, इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसीलिए कभी देवशयनी एकादशी पर या अन्य कभी भी समय पर देवी देवता नहीं सोते। देवशयनी एकादशी को हम देवशयनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के पहरे पर पहरेदार बनकर चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक श्री हरि विष्णु पाताल लोक में वास करते हैं, वहाँ पहरेदार बनकर रहते हैं। तो इसलिए इस समय को हम, इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार देवशयनी एकादशी से कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद गृह प्रवेश, नवीन गृह निर्माण, शादी विवाह, ऐसे अनेकों प्रकार के शुभ कार्य वर्जित बताए गए। परंतु आज के समय में कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन शास्त्र यही कहते हैं देवशयनी एकादशी के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस देवशयनी एकादशी पर क्या उपाय करना है वह हम आपको बताते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन आपको लकड़ी का एक छोटा सा मकान बनाना है, या हम मंदिर टाइप कह सकते हैं, जैसे मंदिर बनने आते हैं, लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं, इस प्रकार का कोई भी आप मकान या छोटा सा मंदिर बनवा लें। तो उसके अंदर श्री हरि विष्णु की एवं माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। उसके ऊपर
एक पीला झंडा लगाएं और उसके अंदर आप 2 मोर पंख लगाएं। लगा करके आपने उसी के अंदर एक तांबे के पात्र में गंगा जल रखना है तथा एक मिट्टी के पात्र में आपको कच्चा दूध रखना है। थोड़ी सी दूरवा रखनी है। उसके साथ साथ कोई भी मिष्ठान, कोई भी मिठाई आप उसके अंदर रख दें। एक घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए उस मकान में या जो आपने मंदिर बनाया हुआ है उसके अंदर जलाएं। जला करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करके किसी भी भोजपत्र का एक टुकड़ा लेकर के उस पर या तो आप रक्त चंदन की स्याही बना लें या कोई लाल स्केच ले लें। उसके द्वारा आपकी जो भी मनोकामनाएं, जिसके लिए भी इस उपाय को कर रहे हैं, आप उसको उस पर लिख दें। जैसे मान लीजिए आपका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, उसमें बार बार हानि हो रही है, तो कारोबार व्यापार के लिए लिखें। यदि आपका पैसा डूब रहा है या पैसे में बरकत नहीं हो रही या दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा, इस प्रकार की जो भी समस्या है उसको उस भोजपत्र के ऊपर लिख दें। या आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, आपका किसी का तलाक का केस चल रहा है या किसी का रिश्ता ही नहीं हो पा रहा या उन्हें संतान सुख में बाधाएं रुकावटें आ रही हैं या उनके जीवन में और कोई समस्या है, यानी आपके जीवन में जो भी समस्याएं, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं उसको आप उस भोजपत्र के ऊपर लिख दें। लिखने के बाद श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणा का जाप करते हुए जो भी मनोकामना है उसकी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस एकादशी तिथि पर मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, आप विश्राम करने से पहले या राजा बलि के पहरे पर जाने से पहले कृपा कर मेरे इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करें। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद आप उस मकान को लेकर के आप कहीं भी, जहाँ भी आपको कृष्ण जी का मंदिर दिखाई दे या श्री हरि विष्णु का मंदिर हो, उसमें जा कर के श्री हरि विष्णु को, श्री कृष्ण भगवान को इस मकान को अर्पित करें। परंतु ध्यान रखें, यह उपाय आपको सूर्योदय के समय पर करना है। तकरीबन आपको सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य करना है। तो जो कोई भक्तजन विधिवत इस प्रयोग को करता है तो निश्चित ही केवल एक ही बार इस प्रयोग को करने से, या हम योग हैं इस एकादशी पर, केवल एक ही एकादशी पर करने पर शीघ्र ही आपकी सभी समस्त बाधाएं, रुकावटें शीघ्र दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में उजाला होने लगेगा तथा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। तो इसी तरह हम आप सही भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे।